नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज चलिए हम फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पिछले दिन में अगर कोई बंदा अगर कोई छूटा हुआ तो वो देख सकते हैं पुराना वीडियो मेरा। पहला चैप्टर है क्लास 12 का, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है एक पहला चैप्टर है, जहाँ पर शुरुआत है। ओवरऑल जो भी बातें हैं इस किताब में, उसमें सारी बातों का इसमें बताया गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र में क्या क्या पढ़ना है, इसकी बात की हम बात करते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा, फिर एजम्पशंस क्या है, सीमांत अवसर लागत, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, या रूपांतरण की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद अवसर लागत की बात करेंगे, उसके बाद बढ़ती सीमांत अवसर लागत, घटती सीमांत अवसर लागत, स्थिर अवसर लागत। तो उसके बाद फिर हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, उसका प्रकार क्या है, इसके विषय में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसमें 3 तरह का अर्थव्यवस्था है, जिसको हम 1 बाय 1 करके पढ़ाई करेंगे। जैसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो दोस्तों आज उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक हमारा पहला जो है ये आप ये कहिए कि जो कर्व है, कर्व रिलेटेड जो है शुरुआत होती है यहाँ पर। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक संभावना है कि उत्पादन हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं को इसमें लिया गया है। मान लीजिए कमोडिटी ए कमोडिटी बी है। इन दोनों का चयन हम किस तरह करेंगे कि इसमें ये चीज एजम्पशन दी गई है कि जो है, जो इसमें टेक्निकल जो है एग्जिस्ट कर रहा है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। संसाधन जो है, संसाधन भी वही रहेगा, संसाधन में कोई चेंज नहीं है। और अगर हम कमोडिटी ए कमोडिटी बी में जो इसमें जो विशिष्ट आप ये कह लीजिए कि जो उसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो उसमें आगत चाहिए, वो दोनों में इंटरचेंजेबल है। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम कमोडिटी ए में ये चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, बी में अलग चाहिए। बोथ आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर। तो ये मान्यताएं हमारा पहले है। और भी इसमें मान्यताएं हैं, संसाधन को कुशलता पूर्वक ढंग से कार्यरत है ना। और इसमें एक है निश्चित संसाधनों की जो मात्रा है वो निश्चित और स्थिर है, ठीक है। और इसमें 2 वस्तुओं को ही माना गया कि एक्स और वाई का हम इस तरह से चयन करें। तो यहाँ पर एक हमने दिया है, एक ग्राफ से आपको दिखाया गया है कि जो है किस तरह से हम जो है एक ग्राफ जो एक्स और वाई 2 अलग अलग कमोडिटी है, इसको मान लीजिए कमोडिटी एक्स, मान लीजिए कमोडिटी एक्स है ये, और ये कमोडिटी वाई है, दिस इज कमोडिटी वाई। तो ये 2 कमोडिटी है, इन दोनों को हमें जो है हमारे पास लिमिट संसाधन है, इस संसाधन में उस संसाधन में दोनों में अलग अलग पॉइंट है। एक ग्राफ हमने इसमें बनाया है। इस ग्राफ में क्या है कि अगर हम जैसे पी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर 35 है, और यहाँ पर जो है वाई का जो कमोडिटी का 35 है, तो यहाँ पर 0 है। फिर ए का है, फिर बी का है, सी का है, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, और पी डैश का। जहां पर सिर्फ यहाँ पर क्या है कि एक्स कमोडिटी का हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका हम उत्पादन करेंगे, बट क्या है कि कमोडिटी वाई का हम लोग नहीं, इसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। एक चयन है इसमें, और हमारे पास संसाधन लिमिट है। तो इनको जो है इस तरह से बनाया गया है कि जैसे कि अगर एक्स का हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमें वाई को कम करना पड़ेगा, या तो हम वाई का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हम करेंगे तो एक्स का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि परित्याग करना पड़ेगा। एक्स को परित्याग करेंगे तो वाई में ज्यादा होगा, वाई को परित्याग करेंगे तो एक्स में ज्यादा होगा। तो बेसिकली क्या है कि ये कमोडिटी जो है इसमें इस तरह से हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इस कर्व के अगर हम आगे जाएंगे, अगर इस बिंदु के आगे जाएंगे, सपोज मान लीजिए कि आई है, और सपोज ये मान लीजिए कि जे है। अगर जे इसके अंदर में हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो है या तो लेबर की कमी हो जाएगी, लेबर की कमी होगी, या तो हम लोग इसके लिए जो है मतलब जो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग नहीं कर पाएंगे। और आई अगर हम लोग करेंगे तो आई के अगर यहाँ पर पॉइंट होगा कोई, तो इस ग्राफ के बाहर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है नॉट, मतलब ये जो है हम लोग इसको जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कहिए कि अप्राप्त है,
इस ग्राफ से अगर बाहर हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट पर कर सेम अगर हमारे पास रिसोर्सेस है, तो ये कहना चाहता है कि इसमें जो है हम लोग इस तरह से चयन करें कि जो है दोनों का जो है एक मतलब जो आवश्यकता पूरी हो। वैकल्पिक जो प्रयोग है, हमारे पास 2-3 अगर ये है कमोडिटी, इसमें हालांकि इसमें एक ही 2 ही कमोडिटी का बात किया है, तो इसमें जो है हमें इस तरह से इसको करना पड़ेगा कि जो भी अर्थव्यवस्था है, जो अगर आप मान लीजिए कोई देश भारत है, भारत में जिस अर्थव्यवस्था में अगर हम 2 चीजों को उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कौन से जिसका जो है ज्यादा हमें जरूरत है, उसके अनुसार हमें जो है उनका उत्पादन करना पड़ेगा, किसी एक को परित्याग करना पड़ेगा। तो यहीं पर जो हम लोग एक क्वेश्चन होता है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, आप पढ़े होंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसका क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, ये होता है स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप एक कर्व का होगा। और स्लोप जो होगा तो इसी को हम लोग मार्जिनल जो है बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग जो है इसमें कोई भी एक्स की जो अगर एक इकाई हम उत्पादन कर रहे हैं, उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम वाई की जो इकाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्याग कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि उसको प्रत्याग करने के बाद क्या होता है कि हम उसको जो है एक तरह से क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, तो हम एक्स में उत्पादन कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम हमें दिया गया है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। और रूपांतरण की सीमांत दर क्या है कि रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का हो रहा है इस ग्राफ में। इसका जो ग्राफ में आप देखिएगा हर पॉइंट पर जो है हम लोग जो चयन है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो कमोडिटी एक्स एंड वाई है, ये मतलब जो है मतलब ये अचीवेबल है। बट अगर इसके बियॉन्ड जाएंगे या तो इसके नीचे जाएंगे, तो वो हमारे लिए जो है वो पूरी तरह से जो है वो बैलेंस नहीं होगा, वो पूरी तरह से प्रतिकूल होगा। चलिए इसी में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये जो ग्राफ की तरह समझाया गया है, शायद आपको, मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अवसर लागत। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत ये है कि जैसे कि हम कहीं गए हैं, कोई होटल में रह रहे हैं किराए पे, और जो पैसा हमें वहां पर जो बियर किए, जो खर्च किए हैं, उसी खर्च को अगर हम चाहे तो अगर हम उसको किताब खरीद के उसको पढ़ा जा सकता है, तो उसको हम जो परित्याग कर रहे हैं उस चीज को, किताब को, तो उसको हम बोलेंगे, उसका जो अवसर लागत बोलेंगे। तो जो हम लोग खर्च कर रहे हैं होटल में, उसका अगर अवसर लागत देखा जाए, तो हम लोग किसी भी चीज में इसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं, अवसर लागत को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो अवसर लागत का मतलब ये होगा कि मतलब एक चीज को परित्याग करके दूसरे चीज में हम उसका जो है अभी हम जिससे यूज कर रहे हैं, किसी भी संसाधन का कर रहा हूँ। जैसे क्रिकेट का अगर हम गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने से अच्छा क्या है कि हम उसको पढ़ाई कर सकते थे एग्जाम के लिए, तो वहां पर क्या है कि उस चीज का हम परित्याग करके हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस चीज से हम उसको अवसर लागत के रूप में इसको हम डिफाइन करेंगे। अब इसमें क्या बढ़ती सीमांत अवसर लागत क्या है? तो बढ़ती सीमांत अवसर लागत है कि इसका ग्राफ इस तरह का होगा, क्या बोलते हैं हिंदी में, और इसको स्थिर बोलते हैं। तो 3 तरह का जो हमें ग्राफ मिलेगा जब आप ये पढ़िएगा। तो ये जो चीजें हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब ये होगा कि जब एक्स वाई में जब परिवर्तन होगा, तो क्या है कि एक्स की एक क्वांटिटी को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कितना वाई को प्रत्याग करते हैं, बेसिकली यही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, जो क्या उसका अर्थ है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है और इसके प्रकार पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि जैसे कि अगर इकोनॉमी जैसे बूस्ट होती है, इकोनॉमी कुछ मतलब ऐसा होता है कि जहां पर ज्यादा मतलब जो है, अगर हम आर्थिक विकास, अगर आर्थिक विकास कब होता है? आर्थिक विकास होता है कि इकोनॉमी में जब से क्या है कि कुछ ऐसा चीज मटेरियल हमें मिल जाता है, टेक्नोलॉजी हमारा इतना अच्छा हो जाता है कि वो बढ़ा देता है। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स डेवलपमेंट भी जा रहे हैं।
हाँ, और ये वाला जो है, अगर यहाँ से ये जो कर्व है, अगर हम इसके नीचे की ओर जा रहे हैं तो डेट मीन्स क्या है कि हम रेट जो हमारा जो आर्थिक विकास में जो है, जो अवरोध हो रही है, गिरावट हो रही है, जैसे भूकंप आ गया या फिर कुछ ऐसा घटना हो गया किसी देश में, तो वो जो है इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है, या फिर पेंडेमिक हो गया जहां पर इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो गया, वहां की गति पूरी तरह से रुक गई, तो इन कंडीशन में जो है इकोनॉमी का जो है पूरी तरह से बाधा आ जाती है इकोनॉमी में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के जो है, आप लोग ऑलरेडी पता होगा कि 3 तरह के अर्थव्यवस्था होते हैं, प्रणाली होते हैं। एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होता है जो मार्केटिंग बेस्ड होता है, इकोनॉमी होता है, और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होता है। केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल होता है, प्लानिंग जो इकोनॉमी होता है, और होता है मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। ये 3 तरह का इकोनॉमी होता है। तो हम इसको क्रमवार ढंग से पढ़ेंगे। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था क्या होता है? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में यह होता है कि बाजार जो होता है पूरी तरह से जो है, बाजार में कीमत जो तय होता है वो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। जैसे कोई बाजार है, वहां पर जो है वो मतलब वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये जो इकोनॉमी अपने आप जो है मांग और पूर्ति जो है ये निर्णय करती है कि कितना उसका कीमत होगा। तो इसमें सरकार का कोई ये नहीं है। आप ये कहिए पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इस अर्थव्यवस्था में मेन मोटो जो होती है कि जो है अधिक से अधिक जो है लाभ कमाना, कंपनी का मेन मोटो ये होता है। ये वेलफेयर टोटली इसमें इस तरह का नहीं होता है कि वो वेलफेयर के रूप में काम नहीं करता है। इनका मेन बेस होता है कि जो है अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट को गेन करना। दूसरी अर्थव्यवस्था आता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध। केंद्रीकृत योजनाबद्ध जो होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार जो है पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होता है ये इकोनॉमी। सरकार के कंट्रोल में इकोनॉमी होता है। इसमें क्या होता है, सरकार ये तय करती है वही कितना प्रोडक्शन होना है, उत्पादन कितना किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये सरकार निर्धारित करती है। जबकि बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है, इसमें क्या होती है कि इसमें कीमत निर्धारित करती है कि उत्पादन कितना करना है। अगर अच्छा कीमत मिल रहा है तो उत्पादन ज्यादा होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि एडम स्मिथ साहब ने इसमें बोला था कि जो है एक तरह का इनविजिबल हैंड का मतलब ये होगा कि हस्तक्षेप नीति। तो सरकार का इसमें किसी तरह का भी जो है हस्तक्षेप नहीं है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरा जो हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये दोनों का कंबाइन होता है, बाजार आधारित और केंद्रीकृत योजनाबद्ध का। इसमें दोनों तरह का चीजें पाई जाती है। जैसे भारत हमारा देश है, वहां पर जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जबकि आप अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए या जापान जाइए, वहां पर आपको मिलेगा पूरी तरह से आपको पूंजीपति, वहां पर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था मिलेगा। और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के कहीं अभी पूरी तरह से लगभग एक गौन हो चुका है। 2-4 कंट्री अभी भी होंगे जहां पर मतलब अभी भी, जैसे कि पोलैंड वगैरह है, जहां पर ये चीजें आज भी जो है एग्जिस्ट कर रही है। बट ये धीरे धीरे जो खत्म होता जा रहा है। जैसे पोलैंड, हंगरी है, बुल्गारिया है, ये सारे कंट्री में अभी एग्जिस्टिंग है, बट ये समाप्त होते जा रही है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि ये जो है सबसे मतलब देखा जाए जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, वहां पर क्या है कि इस इकोनॉमी इसका जो है सबसे अधिक देखा जाता है कि जो है ये दोनों का जो है उसमें दोनों का सामंजस्य होता है। मतलब बाजार आधारित और केंद्रीकृत दोनों का होता है। इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें बाजार आधारित में क्या होता है कि जो संपत्ति का जो स्वामित्व कौन होता है, इसमें स्वामित्व निजी होता है, निजी कंपनी होता है ना। जबकि इसमें जो है केंद्रीकृत में होता है, सार्वजनिक स्वामित्व होता है। उत्पादन का उद्देश्य लाभार्जन होता है, समाज कल्याण होता है, आपका केंद्रीकृत वाला में होता है। उत्पादन का निर्णय कीमत तंत्र करता है। जबकि ये योजना बनता है इसके लिए, केंद्रीकृत के लिए योजना तंत्र सरकार तय करती है कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो जो है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती है, बल्कि जबकि इसमें जो है कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है केंद्रीकृत में, क्योंकि ये तो पूरी तरह से सरकार के पास कंट्रोल होता है। इसमें आय का जो वितरण अगर हम बात करें तो अत्यंत जो है असमान है, जबकि केंद्रीकृत में जो है कम समान, क्योंकि इसमें सरकार चाहती है कि हम जो है इनइक्वालिटी को थोड़ा कम किया जाए। पर बाजार आधारित में ये नहीं होती, क्योंकि इसमें सारे को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है कोई भी काम करने के लिए। वो चाहता है वो कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, वो अपना प्रॉफिट करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है चाहता है कि हमारा सामान बिके और वो मार्केट में आगे जाना चाहता है। तो इनइक्वालिटी की संभावना ज्यादा रहती है।
और सरकार की भूमिका जो हमने पढ़ाया था कि इसकी कोई जो है भूमिका नहीं होती है बाजार राजनीति में, जबकि जो केंद्रीकृत में पूरी तरह से होती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर मेरा इतना ही है, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इसका हम अध्ययन करेंगे माइक्रो और मैक्रो में। तो काफी मुझे लगता है कि ये लास्ट टॉपिक होगा, पहला चैप्टर क्लास 12 का। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें उपभोक्ता सिद्धांत वगैरह जो कंज्यूमर थ्योरी, क्या बैलेंस कैसे करना है, वो सब हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, आप लोगों को धन्यवाद।